आदाब नमस्कार। मैं हूं मोहम्मद इमरान। इंडियन जुडिशरी कितनी करप्ट है और कितनी ईमानदार है, इसको लेकर आजकल ड्राइंग रूम, बेडरूम और चाय की दुकानों पर चर्चाएं होने लगी। लेकिन नोट कांड तो आपने सुना ही होगा। नहीं सुना? चलिए बताते हैं। दरअसल दिल्ली हाई कोर्ट के जस्टिस यशवंत वर्मा के घर अचानक से आग लग जाती है और आग लगती है उनके स्टोर रूम में। फायर सर्विस बुझाने जाती है और देखती है कि वहां तो नोटों के बंडल जल गए। बस ये सूचना अपने अधिकारियों को देते हैं। कई दिन तक खबर दबी रहती है, लेकिन अचानक से बाहर निकलती है और पता चलता है कि जस्टिस यशवंत वर्मा के घर करोड़ों रुपए जले हैं। खैर, इस मामले में शोर शराबा होता है। जुडिशरी की ईमानदारी, निष्पक्षता पर सवाल उठते हैं और जस्टिस यशवंत वर्मा का इसी बीच ट्रांसफर कर दिया जाता है दिल्ली से इलाहाबाद। इलाहाबाद में वकील उनका विरोध करते हैं, ये कहते हुए कि भ्रष्टाचार के जुडिशरी पर आरोप लगेंगे तो आम जनता कैसे विश्वास करेगी। खैर, ज्वाइनिंग हो जाती है। वकील कर रहे हैं विरोध, करते रहे, लेकिन जस्टिस यशवंत वर्मा की इलाहाबाद हाई कोर्ट में ज्वाइनिंग हो गई। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में जांच कमेटी बनाई। जांच कमेटी रिपोर्ट दे चुकी है। उस रिपोर्ट में पाया गया है कि स्टोर रूम को इस्तेमाल जस्टिस यशवंत वर्मा ही करते थे और पैसा भी जला है। करोड़ों रुपए मिले हैं, मगर ना तो सुप्रीम कोर्ट ने और ना ही जांच कमेटी ने और ना ही किसी और सोर्स ने यह बताया कि जस्टिस वर्मा के घर कितना पैसा मिला था। आप सोच रहे होंगे कि पुरानी खबर होगी, ये सब मैं आपको क्यों बता रहा हूं। दरअसल अब मानसून सत्र में जस्टिस यशवंत वर्मा के खिलाफ महाभियोग लाने की तैयारी में है सरकार। इसके लिए लगातार मानसून सत्र में विपक्ष को भी एकजुट किया जाए, इसको लेकर किरण रिजिजू, जो कि संसदीय कार्य मंत्री हैं, विपक्ष को बता रहे हैं और एकजुट कर रहे हैं ताकि जब महाभियोग लाया जाए तो सरकार उसमें कामयाब हो जाए। लगातार किरण रिजिजू विपक्षी दलों के नेताओं से मिल रहे हैं और उनको बता रहे हैं कि हम किस तरह से जस्टिस यशवंत वर्मा के खिलाफ महाभियोग लाने की तैयारी में है। मैं आपको बता दूं कि महाभियोग जब लाया जाएगा तो उसके लिए पूर्ण समर्थन होना जरूरी है और मानसून सत्र अब शुरू होने वाला है 12 जुलाई से। इसीलिए केंद्र सरकार जो जुडिशरी पर आरोप प्रत्यारोप लग रहे हैं, उसकी निष्पक्षता पर उंगलियां उठ रही हैं, उसे सही करने के लिए, जुडिशरी पर लोगों का विश्वास कायम रहे, उसको बनाए रखने के लिए जस्टिस यशवंत वर्मा के खिलाफ महाभियोग लाने की तैयारी में है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ हर पब्लिक डोमेन में, पब्लिक कार्यक्रमों में बोलते हैं कि जुडिशरी अब निष्पक्ष नहीं है। उंगलियां उठा देते हैं, सुप्रीम कोर्ट की पावर पे भी उंगली उठा देते हैं और कहते हैं कि भ्रष्टाचार न्यायपालिका में काफी घुस चुका है। इतनी बड़ी रकम मिली, जस्टिस वर्मा के घर मिली। क्या किसी ने पूछा जस्टिस वर्मा से उन्होंने क्या क्या फैसले दिए और ये रकम कहां से जुटाई गई? खैर, महाभियोग लाया जाएगा। अच्छा तो ये होता कि जस्टिस यशवंत वर्मा खुद ही इस्तीफा दे देते, लेकिन हो सकता है कि उनको पता हो या किसी की चाल हो उनको फंसाने की, उनको कार्य मुक्त कराने की। अब तक उन्होंने कोई मीडिया में अपना स्टेटमेंट नहीं दिया है। खैर, महाभियोग आएगा
जस्टिस वर्मा का हटना तय हो जाएगा। महाभियोग पहली बार नहीं आ रहा है। 1993 में सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज वी रामजी स्वामी के खिलाफ सार्वजनिक निधि के दुरुपयोग के मामले में भी महाभियोग लाया जा चुका है, मगर पर्याप्त समर्थन नहीं होने के कारण सफल नहीं हो पाया था। उसके अलावा 2011 में कलकत्ता हाई कोर्ट के जज सौमित्र सेन के खिलाफ भी महाभियोग की कार्रवाई शुरू की गई थी, मगर उससे पहले ही उन्होंने इस्तीफा दे दिया। चलिए, मेरे पास है ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया यानी भारतीय राज्य व्यवस्था की किताब। इसमें मैं आपको बताता हूँ कि एक न्यायाधीश को हटाने की एक लीगल प्रक्रिया क्या है। राष्ट्रपति के आदेश द्वारा उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को उसके पद से हटाया जा सकता है। राष्ट्रपति तभी ऐसा कर सकते हैं जब इस प्रकार हटाए जाने हेतु संसद द्वारा उसी सत्र में ऐसा संबोधन किया गया हो। इस आदेश को संसद के दोनों सदनों के विशेष, ध्यान रखिएगा, विशेष बहुमत यानी संसद की कुल सदस्यता का बहुमत तथा सदन के उपस्थित एवं मत देने वाले सदस्यों का 2/3। अब समझ जाइए कि महाभियोग लाना इतना आसान भी नहीं है, इसीलिए किरण रिजिजू लगातार विपक्ष को भी मना रहे हैं और लोकसभा और राज्यसभा दोनों का ही इसमें समर्थन चाहिए। उसे हटाने का जो क्राइटेरिया है वो यही है कि उसका दुर्व्यवहार या सिद्ध कदाचार हो जाए। यहाँ करप्शन के आरोप लग रहे हैं और ये पूरी प्रक्रिया जो जांच है वो न्यायाधीश जांच अधिनियम 1968 के तहत की जाती है। खैर, ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है, जो प्रक्रिया है उसको सरकार अपना रही है। अब देखना यह है कि मानसून सत्र में केंद्र सरकार जस्टिस यशवंत वर्मा के खिलाफ महाभियोग लाती है, क्या उसमें सफल हो पाएगी या नहीं। धन्यवाद। देखते रहिए जय हिंद जनाब। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।